नमस्कार सनी भाई, श्रवण भाई, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आप कैसे हो? बस बढ़िया। आपके आज फार्म पे आने हो गया। और वैसे आपका और हमारा तो एक ही होम टाउन है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट होम टाउन। बिल्कुल। बट है जो आज 6-7 सालों में पहली बार आपके फार्म पे आए हैं। पहली बार जोग ही नहीं मिला, टाइमिंग अपना कभी मैच नहीं हुआ। राइट है। और दूसरी बात है, आपके पास में ये जो बाईपास निकल रहा है, इस बाईपास से कितनी बार निकल गया मैं, हाँ। पर पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे भी फार्म है। चलो अच्छी बात है। और भाई हमारे अजमेर में एक अच्छा और बड़ा फार्म आपने बना रखा है, तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो खुश हुई, मान लो आप सनी भाई कि आप अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे फार्म है भाई। तो सनी भाई, मैं तो आपको जानता हूँ, फिर भी आप एक बार आपकी जो लोकेशन कहाँ पे आ जाती है और अपने फार्म का नाम क्या रखा हुआ है? मैं सनी लूनिया, मेरा स्टड फार्म है सनी ब्रुक स्टड फार्म। अपना लोकेशन आता है अजमेर बकरा मंडी के सामने ब्यावर रोड पे, ओके, दोराई गाँव आता है। दोराई। और अगर फिर भी आप नहीं जान पाओ तो पुष्कर में सबसे बड़ा टेंट इनका ही लगता है, कम से कम 2-3 वीके में से लगता ही लगता है। तो अब की बार जो भी भाई पुष्कर आए तो सबसे जो बड़ा टेंट दिखे वो इनका ही है भाई साहब, वैसे पहचान जाओगी। क्यों सनी भाई? नहीं, इतना बड़ा नहीं है। पहले लगता था, अब तो इस बार तो खाली 3 ही प्लॉट मिले हमारे को। अच्छा, अब की बार छोटा हो गया थोड़ा सा। हाँ, क्या करें। क्या, चलिए कोई नहीं। तो सनी भाई, अभी कितने एक स्टॉक है आपके पास में? मारवाड़ी ब्रीड करते हो? मेरे सारे मारवाड़ी है सब, है तो अलग अलग ब्रीड भी हैं, पर वो सब महाराष्ट्र है। मेन ब्रीडिंग खाली अपनी मारवाड़ियों की है। अच्छा, आपके महाराष्ट्र में भी फार्म है? हाँ जी। अच्छा, वहाँ कितने एनिमल रखे हुए हैं? वहाँ भी 30 एक है। अच्छा, 30 एनिमल है। हाँ। तो वहाँ का भी एक बड़ा फार्म ही हो गया फिर तो। हाँ है। हाँ जी। और छोटा मोटा फार्म है साहब। और यहाँ अजमेर का भी एक बड़ा फार्म हो गया। यहाँ भी छोटा मोटा ही है। नहीं, छोटा मोटा तो हमारे जैसे का होता है, या पता हमारे जैसे का होता भी नहीं है। पर भाई देखो, अगर 30-25 एनिमल है तो एक बड़े फार्म का लेवल पे आ जाता है। तो अगर आप उसके बलबूते पे बोल रहे हैं तो हाँ, फिर एक बड़ा फार्म मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ सनी भाई, मैंने देखा है आपके पास जो घोड़िया है, अच्छी घोड़िया है, कलेक्शन आपने जो अच्छा किया हुआ है। और मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ओल्ड लाइनें चल रही है, जो प्रेजेंट टाइम में लाइनें चल रही है, उससे हटके किया आपने। जो प्रेजेंट टाइम में फेमस लाइन है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उस लाइन के घोड़े आपके पास है नहीं, उससे कुछ अलग ही आपने सोचा है। सब कुछ अलग है मेरे पास। राइट है। एकदम अलग हटके ब्रीडिंग करने का शौक था पहले से ही, और यही थॉट प्रोसेस था कि हर जगह एक ही लाइन चल रही है तो दूसरी जगहों पे दूसरी लाइन रखो। राइट है। इसको कैसे ग्रो करो। बिल्कुल। प्योरिटी पे, कुल मिला के प्योरिटी पे आपने फोकस किया है और फोकस किया है। चलिए, हम पे तो यही बोलते हैं कि भाई प्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। और प्योरिटी पे भी अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ये मारवाड़ी ब्रीड है जो बहुत आगे तक जाएगी। और ये घोड़ियाँ ढूंढने में हाथ पाँव गाड़ियाँ सब टूटी हो जाएगी। बिल्कुल, देखो तभी तो आज घोड़ियों का अच्छा कलेक्शन है आपके पास में। और जो लाइनें मैंने सुनी भी नहीं थी, उस ओद की कहे या उस ठिकाने की कहे, तो उस ठिकाने की घोड़ियाँ आपके पास में है। सनी भाई, आपके बारे में मैंने सुना आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हो। हाँ, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हो आप, मेरे ख्याल से। अच्छे नहीं है साहब, थोड़े बहुत कर लेते हैं। अच्छा। सनी भाई, घोड़ियों के साथ में आपने जो स्टेलियन भी रखे हुए हैं जी। और वो भी मुझे लगता है डिफरेंट ही है। जी, डिफरेंट ही है। एक ग्रे है अपने पास, एक काला टिक्का है, राइट है, और एक पंचकल्याण है। ये 3 अभी अपन यूज कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी स्टड सर्विस के लिए ये ओपन है, तीनों। के लिए ओपन है। तो भाई सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंट लाइन के हैं सभी। और वैसे आपको पता ही है कि सब जगह जो सेम लाइनें चल रही है। जी। तो अगर कोई ब्रीड करवाना चाहता है तो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में सनी ब्रुक्स स्टड फार्म अजमेर में। जी। मतलब 3 घोड़े आपके पास स्टेबल में यहाँ पे अभी स्टड सर्विस के लिए है। और अगर कोई घोड़ी लेके आता है डिफरेंट लाइन चूज़ करके, तो 3 ऑप्शन है उसके पास में। 3 ऑप्शन है आज की तारीख। आगे चल के 2 और ऑप्शन चालू होंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। धन्यवाद। सनी भाई, सबसे पहले एक घोड़ा आप मुझे वीर करके दिखा रहे हो, ग्रे करके। मैं कहूँगा कि घोड़ा मार्केट का जैसे अलबक्स घोड़ा था, जैसे वो फोटो सेशन में खड़ा रहता है, वैसे ही ये घोड़ा भी फोटो सेशन में अगर इसकी फ़ोटो क्लिक करते जाओ बोले, घोड़ा नहीं थकेगा, फोटोग्राफर थक जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये घोड़ा आपका ग्रे। बहुत खूबसूरत जानवर है। राइट है। लाइन वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। अपना 2022 में
बाजी करके रंजीत अन्ना पवार जी का घोड़ा चैंपियन हुआ था एनिमल ऑफ द शो जोधपुर शो में, बिल्कुल। उसका सगा छोटा भाई। अच्छा, बाजी का सगा छोटा भाई है। उससे 2 साल छोटा है। ठीक है। और अन्ना को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, थैंक यू कि आपने मुझे लायक समझा और दिया मेरे को ये। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि वो देते नहीं है किसी को भी जानवर बाहर। राइट है। पर मेरी खुशकिस्मती है जो उन्होंने मुझे दे दिया। चलो अच्छी बात है। और इसकी लीनिएज वाइज देखेंगे तो ये रत्नाकर इंटू तामझाम है। अच्छा, रत्नाकर इंटू तामझाम। तामझाम घोड़ी। घोड़ी। अच्छा, वो तो फेमस घोड़ी है। बहुत फेमस घोड़ी। बहुत फेमस घोड़ी है तामझाम तो। और रत्नाकर में इसका शायर हो गया। रत्नाकर इसका शायर का शायर हो गया। अच्छा, तो नहीं इसका इसका एक्चुअल शायर है विराट। विराट इंटू जो है रत्नाकर इंटू तामझाम, और इसकी माँ हो गई एडम की सगी बहन। अच्छा, समझ गया समझ गया। मजुके इंटू रत्नाकर। मजुके इंटू रत्नाकर और तामझाम, तो तीनों का कॉम्बो हो गया मतलब। तीनों का कॉम्बो। तो इसके साथ में देखो ना आप, ब्यूटी भी है घोड़े में और प्योरिटी भी है और बारीकी भी है। और अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। अभी तक 6 साल का भी नहीं है। राइट है, राइट है। और मैंने उससे अभी तक 6-7 बच्चे लिए हैं। अच्छा। 5 बछेरियाँ दी है उसने मुझे। ठीक है। और 1 नर दिया है। ओके ओके ओके। जो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं, बिक चुके वो। अच्छा। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता। चलो जरूर जरूर। अगर आप चाहें तो मैं आपको फोटो भेज सकता हूं। बिल्कुल, अपन उसमें ऐड कर सकते हैं। फोटो आप मुझे भेज देना इनके रिजल्ट की, तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा जी। एज इसकी आपने बताई 6 साल के करीब है ना। और हाइट वगैरह कितनी होगी? 63 है सर। 63 है ना। 63 वाटर स्केल पे। अच्छा, कहीं शो में भी लगा हुआ है ये? नहीं सर, कहीं नहीं लगाया। इसको शो में अपन शो करते नहीं है। राइट है। तो सनी भाई आपके पास कितने टाइम से हो गया ये? लगभग बचपन से? मेरे पास है आज 4 साल से। अच्छा, 4 साल का था तब मैं ले आया था। अच्छा, बच्चा ले लिया था आपने। अच्छा, स्टार सर्विस के लिए ये ओपन है क्या? फीस वगैरह रखी हुई है आपने कुछ? 5 किलो घी। अच्छा, देसी गाय का घी। अच्छा, जो कोई भी आता है? जो कोई भी आवे। अच्छा। अपनी घोड़ी रखिए यहाँ पे। हाँ। चेक पास करवा के डॉक्टर से ले जाइए। डॉक्टर के चार्जेस रहेंगे। ठीक है। स्टेबलिंग के चार्जेस रहेंगे। ठीक है। अगर आपका आदमी रह रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दड़बा दे दूंगा मैं आपको। आप रख लीजिए अपनी घोड़ी। राइट है। करवाइए, कंफर्म करवा के ले जाइए। मतलब कुल मिला के फीस के अलावा जो भी चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे? वो तो जो एक्चुअल लगेंगे वो लगेंगे। राइट है। मतलब डॉक्टर हो गया, स्टेबलिंग चार्जेस हो गया, क्योंकि डॉक्टर उनके लिए स्पेशली बुलवाना पड़ेगा। राइट है, राइट है। तो आप अपनी खुद की घोड़ी चेक करा लो। बिल्कुल सही है। मेरे तरफ से ऐसा नहीं है, आप बोलेंगे तीसरे दिन पे खोलना, मैं खोल दूंगा। बिल्कुल सही। 5वें दिन पे खोलना मैं। आपकी तरफ से तो यही बड़ा फन है ना सनी भाई आपका, कि फीस के लिए लोग, आपको पता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फीस हो रखी है। 5 लाख और 7 लाख भी सुन रहा हूँ मैं। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 5 लाख 7 लाख भी फीस है। पर आपकी अच्छी सोच है कि आप ओनली गाय का घी घोड़े के लिए मांग रहे हो कि 5 किलो, खाली उसके लिए, खाली घोड़े के लिए 5 किलो घी गाय का चाहिए। ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है मैं खाली वीडियो के लिए। नहीं, देखो ये फैक्ट बात है। और जो समझदार लोग हैं, ये तो आपने पुरानी टाइम की बात कर दी। बिल्कुल सही बात। ये तो टाइम में मेरे को लोगों ने ये चीज बोली थी कि भाई हम पहले 2 किलो घी घोड़े के पास भिजवाते थे। राइट है। 1 हफ्ते पहले कि इस घोड़े को खिलाओ, हम घोड़ी खुलवाने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमने भी देखा तो नहीं है प्रैक्टिकली सनी भाई, परंतु काफी लोगों से सुना है कि घोड़ी कोई अगर लेके जाता था तो एक पीपा या कुछ भी जो घी है वगैरह वो ही जाता था उस घोड़े के लिए। तो आज मैं तो कहता हूँ आप जैसे भाई और हो तो शायद किसी को फायदा हो। कुल मिला के होगा तो और 2-3 घोड़े रख लेंगे। बिल्कुल। हमारे क्या है, लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। राइट है, राइट है, राइट। ब्रीड का ग्रोथ होना चाहिए ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल। अपना मेन मकसद वो है, अच्छे घुड़सवार घोड़े वाले जुड़े इस लाइन से। बिल्कुल सही बात है। और कुछ नहीं है अपना मकसद। चलिए, आपकी इस सोच से तो बहुत कुछ जुड़ेंगे और भटकेंगे नहीं, मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है। हमारी गाइडेंस अगर उनको सही लगे तो हम भटकाने के लिए तो बैठे। राइट है, राइट है, राइट। सही चीज़ ही राय देंगे अगर हमारी राय चाहते हैं वो। बिल्कुल। और नहीं चाहते हैं तो फिर जय सिया राम। नहीं, आपकी अच्छी सोच है और बढ़िया घोड़ा है सनी भाई आपके पास में, वीर करके अच्छा घोड़ा है और लाइन वाइज भी अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है घोड़े की। एक घोड़ा और आपके पास में जो बादल है, इस बादल के बारे में क्या डिटेल है? बादल है हैदर का बच्चा। माँ है सन वाली घोड़ी।
केसी स्टड में ये ब्रीड हुआ है। अच्छा। ताऊ से मुझे अभी फरवरी में ही मिला है घोड़ा। अच्छा। और मुक्तसर शो जीता हुआ है, एक बार सेकंड, एक बार थर्ड, एक बार एनिमल ऑफ द शो, एक बार कहीं और भी जीता हुआ है वो एनिमल ऑफ द शो। राइट है। इसके बच्चे 4-5 जीत चुके हैं। अच्छा। इसके बच्चे 65 के नीचे एक भी नहीं है। अच्छा। और ये खुद 64 खड़ा है। राइट है। और रिफाइंड कितना है वो देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के इसकी तो आगे अगर बात ही ना करे तो ठीक है मेरे ख्याल से, नहीं कर लीजिए जो भी बात, मतलब मैं अब क्या बोलूं इसके बारे में, साल भर पुराना ही है मेरे पास तो। नहीं, आपके पास साल भर पुराना है। जी। कैसी वहाँ पे हनुमानगढ़ में ये ब्रीड हुआ है जी। और वो भी एक अच्छा फार्म है, अच्छा ठिकाना है, अच्छा नाम है उनका। वहाँ पे ये ब्रीड हुआ है और कई शो इसने जीते हैं जी। और इसके बच्चे भी आप बता रहे हो कि चैंपियन बने हैं। अच्छा, अभी कितनी एज का हो गया लगभग ये? 11-1 साल का है साहब। अच्छा, 11 साल का। हाइट वगैरह कितनी होगी इसकी? 64 माप का है। 64 है ना। अच्छा, इसके आया आपके पास यहाँ फॉल आए कोई? मैंने अभी फरवरी में लिया है तो मैंने उसको खोला है घोड़ियों पे। अब अच्छा। उम्र है काफ़ी घोड़ियाँ मेरी उससे। अब आएंगे आपके पास में? अब मेरे पास आएंगे बच्चे इसके, अब आने चालू होंगे 2-3 महीने बाद। ओके ओके ओके। तो वहाँ तो आए होंगे ना इसके बच्चे? वहाँ तो बहुत बच्चे हैं। ऐसा हाँ। मेरे को 2-3 जनों ने बोला है कि बादल स्टड फार्म, अपना केसी स्टड फार्म का मेन स्टॉक इसका है। अच्छा, जी इसी घोड़े का? जी। अच्छी ब्रीडिंग हुई है फिर तो। बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है। पंजाब में काफ़ी फेमस स्टैलियन रह चुका है ये। अच्छा जी। अच्छा। और इसके पीछे भी, हैदर के पीछे वनराज, वनराज के ऊपर अली बाबा आ गया। हैदर, हैदर कौन सा घोड़ा है? हैदर बाग में था साहब, चंडालत बाग में। ये अपना किरट काका के पास। हाँ गुजरात, वही। सिद्धपुर। अच्छा हाँ, सिद्धपुर अच्छा सिद्ध, हाँ समझ गया। वो चंडालत बाग के नाम से ही फेमस है शायद। शायद वही है। उसको बाग के नाम से। नहीं नहीं, वही है, चंडालत बाग के नाम से वही फेमस है, किरट काका। किरट काका। और काफी अच्छे वनराज वहीं से तो है। बस वही वही लाइन है। जी। मैं कभी गया तो नहीं, लेकिन काफी अच्छा सुना है उसके बारे में। और आज को भी मौका 2-3 बार ही मिला जाने का। हाँ हाँ। मेरे छोटे भाई हैं जो जानते थे किरट काका को, मैं तो एक ही बार मिला किरट काका से। अच्छा अच्छा। फिर तो वो शांत। नहीं, लोग कहते हैं साहब बात होती है, जबकि बहुत अच्छे जानकार भी थे घोड़ों में। बहुत अच्छे और जानकार, बहुत अच्छे जानकार थे और अच्छे एनिमल भी रखते थे। हम एक बार मिले थे उनसे, जब उसके बाद वो मीटिंग हमारी 15 मिनट की थी जिसमें हम 5.5 घंटे बैठ गए खाली घोड़ों की बातें। देखो, घोड़े वालों की तो ऐसा ही है। आज भी अगर किसी घोड़े वाले के पास जाए तो कब सुबह से शाम हो जाए पता ही नहीं पड़ता। जी सही बात। तो घोड़ों का शौक तो ऐसा ही है भाई। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है। अच्छा घोड़ा है बादल आपके पास में, और काफ़ी अच्छी आपने बताई, इसकी पेडिग्री भी अच्छी है और काफ़ी बार चैंपियन भी है। इसके बच्चे भी आपका नाम रोशन कर रहे हैं और केसी साहब का, उनका भी नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे इसकी सेवाएं दे रहे हो कुल मिला के? सेवाएं दे रहे हैं सर। इसकी भी वो सेम ही है ना? इसके लिए 11 किलो रख रखी है। ओके। ओवर यूज नहीं करना है इसको इसके लिए। ठीक है ठीक है। तो 11 किलो रख। अच्छा, मतलब उसका 5 किलो हो गया, इसका 11 किलो की हो गया। एक और आपके पास में स्टेलियन ओम पंचकल्याण है शायद। पंचकल्याण। और अच्छा बच्चा है लगा मुझे ये। बहुत अच्छा। सनीमेज की जो ने एक गर्दन है ना, बहुत अच्छी लगी मुझे। ओल्ड टाइप मारवाड़ी है। राइट है, राइट। एकदम ओल्ड टाइप। ये मुंह मिलता ही नहीं है आजकल। मैंने काफी जजों से पूछा, मैं बोला लाऊं क्या रिंग में इसको दिखाने के लिए, बोले भाई साहब मत लेके आओ, ये कभी नहीं जीतेगा रिंगों में, इससे अच्छा लाओ ही मत। मैंने देखा आपके ये बादल और ये जो कोल्ट है, अभी कोल्ट क्या सॉरी, ये ओम स्टैलियन है। स्टेलियन दोनों का मतलब जो फेस है ना, मतलब सेम टाइप में ही है इनका फेस जो दिखा मुझे। काफी पुराने टाइप के। हाँ, काफ़ी पुराने टाइप में, जो पुराने टाइम में बोलते हैं कि मुंह छोटा होना चाहिए, गर्दन पतली होनी चाहिए, छोटे कान होने चाहिए, वो चीज़ें इनमें है, वास्तव में है। बिल्कुल है। तो ये ओम के बारे में क्या डिटेल है? ये 8 साल का है। ठीक है। इसकी कवरिंग चालू है। इसके भी बच्चे आ गए अपने पास। अच्छा। और इसके भी बच्चे सारे बिक चुके हैं। अच्छा। इसलिए ज़्यादातर पंचकल्याण देता है। ठीक है। 2 पैरा देता है तो डिमांड रहती तो है। डिमांड रहता है, पट्टे देता है। राइट है। तो ये बच्चे रुकते ही नहीं है। हाँ, वो तो मार्किंग के तो आजकल बायर का क्वेश्चन यही रहता है, हाइट कितनी है, मार्किंग क्या है। जी। और हाइट में भी अच्छे बच्चे दे रहा है, खुद 61.5 ही है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। अच्छा। और सिंगल पसली जानवर है। बिल्कुल है, सिंगल बोन एनिमल है। राइट है। तो फिर भी बच्चे बहुत अच्छे दे रहा है, डबल बोन बच्चे दे रहा है। राइट है। इसकी बछेरी अभी आज की तारीख में झारखंड खड़ी है, 18-19 महीने की है साहब, 62 पार है। अच्छा। मैं खुद चौंक गया हूँ, मेरी खुद की घर की ब्रीडिंग है। और मेरे तो गले में से खींच के ले गए ताऊ, पर फिर भी आज की
की तारीख में देख लो आप। चलो कोई ठीक नहीं, है, नाम करेगी, नाम कर रही है ना आपका यार। आज झारखंड में अगर आपके घोड़े की बच्ची खड़ी है तो उसमें आपका भी तो नाम होगा, क्यों नहीं। और अपने भाई है रवि भाई करके इधर जयपुर में चाकसू बाईपास पे, हाँ, उनके पास ही ओम खड़ा था अभी। इसने 55 मीटिंग करी है वहाँ पे, अच्छा। सेम। ये यार किन का नाम लगाया यार, किन का नाम बताया आपने, रवि भाई है हाँ, रवि सैन जिनका होटल भी है क्या? होटल है वो ढाबे वाले। तो ये बच्चा वहाँ से लाया आप? नहीं, ये मेरे पास है, अच्छा वो मेरे भाई जैसे ही हैं, तो वो ले जाते हैं मीटिंग के सीजन में उस तरफ। अच्छा 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 अच्छा। मीटिंग करवा के वापस आ जाता है। नहीं, मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ और अच्छा। उनके पास में भी एक रत्नाकर लाइन का बच्चे लेके आए थे वो वो शायद। बच्चा अभी बिक गया, अच्छा, सेल हो गया? पहले से ही बिका है, रणवीर करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। गया कौन से मठ में, मैं भूल गया मठ का नाम। अच्छा अच्छा पर अच्छा बाबा अच्छा। जी ले गए उसको। नहीं, मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, उनके वो रेस्टोरेंट भी है हाँ। और दोसा वाला हाईवे पे है शायद। बिल्कुल वही आदमी की बात कर रहे हैं। वही है ना। जी, तो ओम वहीं खड़ा रहता है, हाँ हाँ। ओम वहीं खड़ा रहता है। और मतलब जब मीटिंग सीजन होता है तब। अच्छा अच्छा। और 5 किलो घी में 55 घोड़ियाँ भरी है साहब वहाँ पे है ना? वहाँ पे इस साल। अच्छा, चलो बढ़िया बात है फिर तो। बहुत अच्छी बात। ब्रीडिंग हुई है वहाँ अच्छी पे। उस एरिया में देखो ना, मैं आपको बताऊँ घी की तो कोई कमी है नहीं, मुझे पता है। उस एरिया को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जी। दौसा ये टोंक वाला जो एरिया है ना, उसमें मैं बहुत घुमा हूँ। जी। तो लोग गाय भैंसे रखते हैं उधर, जी। तो 5 किलो क्या, वहाँ तो आप 11 किलो, रवि भाई को बोलो 11 किलो रखे तो भी आ जाए। करना ही नहीं है ना साहब वो चीज़, नहीं, राइट है, अपने को करना ही नहीं है। कौन सा अपने को घी घर लेके जाके बिल्कुल सही बात है। अपनी खुद की गाय है, अपन उसका ही खाते हैं। सही है सही है सही तो है। अपने को गाय के लिए जितना घोड़ा खा सके उतना ही लावे ना। बस 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 सही है। नहीं, आजकल तो अभी क्या है, इसलिए है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि घोड़े को फ्री में दे दो तो उसकी कोई वकियत नहीं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल राइट बात है ये। तो इसके लिए कुछ अमाउंट ले लो। नहीं नहीं, ये राइट बात है। लोग फिर बातें बनाते हैं कि घोड़ा मतलब का नहीं है। घोड़ा मतलब का। राइट, आपकी बात सही है। आज भी लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं। घोड़ा मतलब का नहीं है। आज भी कहते हैं। और तो पर उसका कुछ कर नहीं सकते अपन। राइट है, तो पर अब वो तो जो वापरेगा उसको तो उसी को पता पड़ेगा। बिल्कुल। पहले कहते थे लोग कि भाई घोड़े का हक मारना नहीं चाहिए, ऐसा भी सुनने में आता है, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं बिल्कुल पर बिल्कुल। अभी के हक का उसका क्या परिभाषा है? हाँ, वही। के हिसाब से हक थोड़ी बदली होता है। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। पर आपने जो घी ये बताया है, घी वाला, ये मुझे अच्छा लगा। और हर किसान है जो अवेलेबल करवाई देता है, बिल्कुल। करवा देता है अरे बिल्कुल। साहब आपके पास नहीं है घी, कोई तकलीफ नहीं है, जाओ छोड़ जाना, अच्छा, वो ऑप्शन भी है। 1 किलो दे जाना। वो ऑप्शन भी है, मतलब है ना। पर इसके खाने पीने में आप कटौती मत करो। राइट है राइट है राइट, कहने का मतलब वो है। बिल्कुल सही है। हम मांग तो कुछ भी नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसे ही ले जाना। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें से कमाना नहीं है ना अपना घर चलाना है। राइट है राइट है। ये कितनी उम्र का बताया आपने? ये 8 साल का है। 8 साल का। और और मैंने 6 महीने का था तभी ले लिया था विक्रांत बाबा जी रावल से, ठीक है। डोंडाईचा। अच्छा हाँ, अच्छा, वहाँ से। इसके माँ बाप वहीं थे। अच्छा इसकी अच्छा, माँ अलीशा है, आज दाऊद जंग में खड़ी है। ठीक है। और इसका बाप प्रेशियस ज्वेल करके कुम्मेद पट्टा घोड़ा था। अच्छा, प्रेशियस ज्वेल। हाँ जी, अच्छा, कुमैद, वो कहाँ पे था? वो वहीं था, सारंगखेड़ा मेले से खरीदा था। अच्छा गज्जू बना, सवई सिंह जी और अनंत सिंह जी तीनों उस मेले में थे। उन्होंने विक्की बाबा को बोला कि ये घोड़ा ले लो, छोड़ने लायक नहीं है। अच्छा। ये बहुत अच्छी ओत का है। हाँ 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 हाँ, तो उन्होंने ले लिया और वहाँ से आप ले आए फिर? मैंने नहीं लिया, मैंने बच्चा लिया उसकी मीट में। अच्छा 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 अच्छा, उसकी ब्रीडिंग का बच्चा लिया आपने? मतलब वो तो घोड़ा इसका फादर हो गया? हाँ, इसका फादर। इसका फादर हो गया है ना। और अब तो यही इतने पैदा कर चुका कि अब मेरे को ही काउंट। अब कौन कितना फायदा ले सकता है इसका, ले। राइट है राइट है। जिसको जिसका फायदा लेना है ले लो, तीनों में से। नहीं सनी भाई, आपके पास में तीनों जो घोड़े बताए आपने, जी भाई देखो क्रेज चल रहा है, हाइट का चल रहा है, सबका चलता है क्रेज। जी। बट मेरे को आपके घोड़े अच्छे लगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स देखेंगे वो भी आपके घोड़े को अच्छे बताएंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि लोग ऊँट तो खूब पाल रहे हैं। कोई 70 बता रहा है, कोई 72 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, कोई कितने बता रहा है। चलिए कोई नहीं, वो तो उनकी सोच है साहब। बिल्कुल, आजकल पिछले मेले तक अपन 68 पे थे, इस मेले में 70 पहुंच गए, अगले मेले पे 72 72 73 नहीं, 72 तो पहुँच गए इस मेले में। इस मेले में। हाँ, इस मेले में 72। अच्छा, तो मेरे कान तक हाँ, 75 हो जाएगा। 75 फिर पक्का होगा। चलिए अच्छी बात है। जो जैसा जिनको जानवर जैसा पसंद आता है, जिनको जैसा घोड़ा पसंद आता है, बिल्कुल वो रखे, बिल्कुल। कोई इशू नहीं है, क्यों नहीं। जिसको मेरे को वो बोलते ना
दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है, वो वाला हिसाब वो किताब। वाली बात है। एक हमारे ये साउथ जानवर पसंद है एक हमारे साउथ के एक हीरो है, जी। उनकी एक कहावत थी, ऊँट खरीदने के चक्कर में एक अच्छे मारवाड़ी घोड़ा छोड़ गए लोग। तो वो बात मेरे को अभी भी याद आती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोग ऊँट के चक्कर में एक अच्छा मारवाड़ी छोड़ गए। सही बात। तो धन्यवाद है हैरी भाई को, तो उन्होंने ये बात बोली थी मुझे, वो बात आज भी याद है। वाह। और आज भी उनके पास में जिस घोड़े को छोड़ गए थे, वो घोड़ा कई जगह चैंपियन हो चुका है। ओहो। हाँ बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है ये रियलिटी है। वो घोड़ा कई जगह चैंपियन है जिसको लोगों ने नकारा था। ओके। हाँ, नाम उसका राज प्रिंस है। ओह ठीक है, मेरे को पता है कौन सा घोड़ा है। हाँ, अच्छा घोड़ा है वो, और फुल एटीट्यूड वाला है, जो प्योरिटी उसमें झलकती है उस घोड़े में। तो हैरी भाई की बात मुझे याद आ गई, लोग ऊँट पालने के चक्कर में असली मारवाड़ी छोड़ गए। तो वो वाली बात है, लोग ऊँट पाले चाहे प्योरिटी पाले, सनी भाई अपने लिए सब बराबर है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, थैंक यू। आपने वक्त निकाला। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। धन्यवाद आपका।